प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल मैंने आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती में वर्णित पहला पाठ कविकुल गुरु कालिदासा नामक पाठ का सारांश बताया। आप लोग अच्छी तरह से इसको रिवीजन भी किए होंगे, पता है। अब आइए, आज मैं आप लोगों को एक नए पाठ नैतिक मूल्यानि नामक पाठ के सारांश से जोड़ता हूं। तो पाठ का सारांश सबसे पहले आप लोगों को पहला हेडिंग बता रहा हूं, जिसमें आपको डिटेल करना है नीति का स्वरूप। ये हेडिंग पड़ेगा और इसमें आप लिखेंगे कि ले जाने का नाम ही नीति है। नयनम नीति, ले जाने का नाम नीति है। नीति के जो मूल्य होते हैं वे नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जिस रीति द्वारा कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे ही नीति कहा जाता है। यह नीति केवल मानव या समाज के लिए ही नहीं होती, बल्कि मनुष्यों, राजाओं आदि सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति द्वारा चलने और व्यवहार करने से जनता, शासन और समस्त संसार का क्या होता है? कल्याण होता है। मित्रों, ये नीति के स्वरूप में इतना आपको लिखना है। अब आइए हम लोग दूसरे हेडिंग पर चलते हैं, जिसका नाम है प्रमुख नीतिकार और नीति ग्रंथ। प्रमुख नीतिकार और नीति ग्रंथ। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, क्या आप लिखेंगे क्या? तो आप यह लिखेंगे, प्राचीन काल से भारत में नीतिकार कवियों ने अपनी सरस और मधुर वाणी द्वारा कथाओं और श्लोकों के रूप में नीति वचनों की रचना की थी। नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान एवं स्त्री के समान उपदेश देने वाले हमेशा से रहे हैं। आगे मित्रों आपको बताएं कि संस्कृत में चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर का नीतिसार, सुंदर पांडे की नीति द्विषष्टिका, बल्लात शतक, भर्तृहरि का नीति शतक और बल्लाल शतक इत्यादि बहुत से नीति ग्रंथ लिखे गए हैं, जो नीति परक बातों को बताते हैं। इतना आपको इसमें लिखना है। मित्रों, अब तीसरा हेडिंग आप लिखेंगे नैतिक मूल्यानि पाठ सारांश में। तीसरा हेडिंग आपका पड़ेगा कि नीति काव्य का प्रयोजन। नीति काव्य का प्रमुख प्रयोजन। इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 4 लाइन केवल लिखना है। क्या कि विचार्यमाण साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजन विद्यमान होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन है नीति परितोष। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, पेटर और होरेस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने अंग्रेजी विद्वानों ने नैतिक विकास को काव्य का एक प्रमुख प्रयोजन माना है। यह आपका तीसरा हेडिंग महत्वपूर्ण हेडिंग था, आपको इसे ध्यानपूर्वक लिखना ही पड़ेगा। मित्रों, चौथी हेडिंग बड़ी ही मजेदार है कि नीति या नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के सुचारू रूप से जीवन जीने में नैतिक मूल्यों का कहाँ तक क्या स्थान है, इसे जानना बेहद ही जरूरी है। तो मित्रों देखिए क्या है, क्या आवश्यकता पड़ती है नैतिक मूल्यों की? नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, गौरव, गर्व, ये तमाम प्रकार की बातें बढ़ती हैं। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य और न्यायप्रियता आदि गुण विकसित होते हैं और साथ ही इसके द्वारा व्यक्ति और समाज से ईर्ष्या, द्वेष, छल और कलह आदि दोष दूर भगा दिए जाते हैं।
मित्रों, ये आपकी कुल 4 हेडिंग हो गई है नैतिक मूल्यानि नामक ग्रंथ की। नैतिक मूल्यानि नामक पाठ का सारांश आप पढ़ रहे हैं और 4 हेडिंग लिखने के पश्चात मित्रों आप लोग तुरंत निष्कर्ष हेडिंग 5वां लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि निष्कर्षतः यह हम कह सकते हैं कि हमें भी नैतिक आचरण करके अपना और समाज का तथा देश का और देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करना हमें चाहिए। तभी जाकर के हम नैतिकता के पक्षपोषक के रूप में रहेंगे। मित्रों, ये नैतिक मूल्यानि नामक पाठ का बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही अच्छा पाठ का सारांश था। इसे लिखने से आप सभी को 4 नंबर की प्राप्ति होगी। पूरी भरोसा पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे हेडिंग बाय हेडिंग और लिखने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में कैसे लिखा जाए, पाठ का सारांश कहाँ लिखा जाए और पाठ का नाम कैसे लिखा जाए, हेडिंग कहाँ दी जाए, ये तमाम प्रकार की बातें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। बीच में पाठ का सारांश, पाठ का नाम और एकदम बाएं साइड से क्या लिखा है, हेडिंग का नाम, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3 और हेडिंग आपका साफ स्वच्छ और अच्छी हैंडराइटिंग में काले पेन से होनी चाहिए। तथा आपका हिंदी में जो आप डिटेल कर रहे हैं खूब बढ़िया तरोताज़ा रूप की राइटिंग से अगर लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, अन्यथा 2, 2.5, 3 में आपको सपरा दिया जाएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द से जल्द मैं आप लोगों को किसी अन्य विषय के पाठ के सारांश की तरफ लेकर के चलूँगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।